अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मसूर के दाने के बराबर छोटे छोटे बीज हैं। देखने में छोटे हैं लेकिन अपने अफ़आल और ख़्वास के लिहाज से ये बहुत बड़े हैं। इंतहाई लजीज, ताकतवर और कसीरुल ग़ज़ा हैं। जिस्म के अंदर ग़ज़ाइयत की कमी को दूर करने के लिए इनका कोई भी मुतबादल नहीं है। इनको मगज़ चरवंजी कहा जाता है। अरबी के अंदर हब्बुस समना भी कहा जाता है या नकल ख्वाजा के नाम से भी फारसी के अंदर इसको पुकारा जाता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये कौन से बीज हैं और इनके अफ़आल क्या हैं, हम किस तरह इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हमारे साथ इस वीडियो में जुड़े रहिए। मैं हकीम सैयद हबीबुल्लाह शाह बुखारी, बुखारी दुआ खाना टेक्सलाकैन से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एक दरख्त का फल है और फल के ये छोटे छोटे बीज हैं। खुश्क मेवाजात के अंदर इनका शुमार होता है। ये बीज बड़ा चिकना और लजीज होता है। इसका मिजाज जो है वो गर्म तर होता है, मुसम्मने बदन होता है। अगर आप लागर हैं, कमज़ोर हैं, कमज़ोर जिस्म के मालिक हैं और आप ये चाहते हैं कि आपका जिस्म ज़रा मोटा हो जाए, भर जाए और आप खूबसूरत नजर आएं, तो आपके लिए ये एक नेमत से कम नहीं है। आप मगज़ चरवंजी का इस्तेमाल करके अपने जिस्म को मोटा कर सकते हैं। इसी तरह ये मुकव्वी बा भी होते हैं। वो अफराद जो कमजोरी बा का शिकार हैं और परेशानी का शिकार हैं, उनके लिए बेहतरीन मुकव्वी बा एक ग़ज़ा है। आप इसको इस्तेमाल करके अपनी जो कमजोरी बा है उसका इलाज कर सकते हैं। चेहरे के रंग को निखारने के लिए ये बहुत बेहतरीन किरदार अदा करते हैं। कभी तनहा भी और कभी दूसरी अद्वियात के साथ मिलाकर भी चेहरे पर लेप किया जाता है, जिससे चेहरे का रंग निखर आता है, खुश्की दूर हो जाती है और चेहरे की जो बेरौनकी है वो ख़त्म हो जाती है। ऐसी खारिश, जिस खारिश के अंदर खारिश कर करके आप अपने जिस्म को छील लेते हैं, ज़ख्म कर लेते हैं, उनके अंदर भी इसका इस्तेमाल करके बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल किया जाता है। उसके लिए आपने 4 तोला मगज़ चरवंजी लेना है, 10 तोला आपने अरके गुलाब लेना है और 14 माशा आपने सुहागा खाम ले लेना है। इनको आपस में बारीक करके मिला के एक लेप सा तैयार कर लें और ऐसी खारिश पे, ऐसे जख्मों पे मलें कि जिनको खारिश कर करके आपने जख्म बना लिए हैं जिस्म पे, तो ये इसके इलाज के लिए बेहतरीन फ़ायदा मंद साबित होता है। दिमाग और असाब को ताकत देने के लिए ये अपना सानी नहीं रखते। वो लोग जो दिमागी कमजोरी का शिकार हैं, हाफजे की कमजोरी का शिकार हैं, या फिर ये है कि वो नज़र की कमजोरी का शिकार हैं, उन्हें चाहिए कि वो मगज़ चरवंजी का इस्तेमाल जो है वो लाजमी करें। और इसी तरह ये मुकव्वी मैदा और दाफेरी भी हैं। अगर पेट के अंदर गैस बनती है, ग़िज़ा सही हजम नहीं होती है, तो मगज़ चरवंजी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। ये आपके मैदे को कवी और ताकतवर कर देती है। मैदा ग़िज़ा को हजम करने लग जाता है और मैदे में बनने वाली री और गैस जो है वो खारिज होती है और इंसान एक पुरसकून ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो जाता है। इसी तरह ये मुकव्वी कल्ब भी हैं। आपके दिल के अंदर अगर कमजोरी आ गई है और उस कमजोरी की वजह आपको दीगर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो आपको चाहिए कि आप मगज़ चरवंजी का इस्तेमाल करें। या आपके दिल की कमजोरी को भी दूर कर देती हैं, आपके दिल को मजबूत करती हैं। इसी तरह ये हड्डियों की मजबूती के लिए, जोड़ों की मजबूती के लिए एक बेहतरीन ग़िज़ा है। अगर आपको नींद पुरसुकून नहीं आती है और आप परेशानी का शिकार रहते हैं, डिप्रेशन का शिकार रहते हैं, तो आपके लिए भी मगज़ चरवंजी जो है बेहतरीन एक ग़िज़ा भी है और एक बेहतरीन दवा भी है कि आप इन छोटे छोटे बीजों को इस्तेमाल करेंगे और इनके कमाल फ़ायदे को आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह आपके ये तमाम तर मसाइल जिनका इन वीडियो के अंदर जिक्र किया गया है, उनका बेहतरीन हल इन मगज़ चरवंजी के अंदर मौजूद है। इसकी मिकदार खुराक कितनी होनी चाहिए? ये 6 माशा से 1 तोला तक आप रोज़ाना इस्तेमाल इसको कर सकते हैं। ऐसे ही ले लें, दूध के साथ ले लें या किसी दवा वगैरह के अंदर इसको इस्तेमाल करके किसी माजून वगैरह में मिला के इस्तेमाल कर लें। ये एक बेहतरीन दवा भी है, बेहतरीन ग़िज़ा भी है, जिसको मगज़ चरवंजी कहा जाता है। आपके इन मसाइल का बेहतरीन हल है। ये जितनी भी वीडियोज़ हैं ये फ़ायदा आम के लिए बनाई जाती हैं। मैं दोस्तों अब आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए और आप उससे इस्तिफादा कर सकें। अल्लाह मेरा और आपका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।